नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। भारत सरकार लगातार महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण कैसे हो उस पर काम कर रही है। सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं और अभी पोषण माह भी चल रहा है। इसमें जागरूकता के साथ साथ कई कार्यक्रम इसमें हैं ऐसे जिससे पोषण के प्रति लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और जिनको पोषण का जिनके सामने संकट है उनको सही आहार पहुंचाने की व्यवस्था भी हो रही है। सौभाग्य से इस मसले पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और क्योंकि ये पोषण माह चल रहा है, आप भी लगातार देश के विभिन्न कोनों में जाके कार्यक्रम कर रही होंगी। इस बार का क्या थीम है और उस पर माने क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? राष्ट्रीय पोषण माह ये 7वां संस्करण है। जी। और प्रत्येक साल अलग अलग थीम पे हम काम करते हैं और इस बार का मुख्य रूप से हम जो हमारा थीम है एनीमिया, विकास निगरानी, साथ ही साथ पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम और बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी। तो ये 6 थीम को लेके इस बार हमारा ये पोषण माह का कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो विभिन्न जिलों में पूरे देश के अंदर लगभग 757 जिलों में अभी तक का 2 करोड़ से ज़्यादा एक्टिविटी हो चुके हैं। और इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम, इसके तहत लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र जो हमारे हैं, 14 लाख पौधे वहाँ भी लग चुके हैं। तो इस तरह इसके माध्यम से हम जागरूकता विशेष रूप से कि कैसे पोषण के संबंध में हम लोगों को जागरूकता भी कराते हैं और ये विभिन्न जगहों पे यानी कम्युनिटी के तहत, तो कि ताकि किस तरह से उनके व्यवहार में, उनके खान पान में कैसे तब्दीली ला सके और कैसे उसको हम सुधार कर सके। तो ये बहुत ही प्रभावी, जैसा पहले ही मैंने कहा कि 7वां संस्करण है, तो इसके पहले का अगर हम देखें तो 6 तक में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव समाज के अंदर पड़ता है। विभिन्न जगहों पे जब ये कम्युनिटी बेस्ड चूँकि एक्टिविटीज़ है तो अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से और इसका जो रिजल्ट आता है तो काफ़ी अच्छा है कि लोगों को एक जगह पे और जब सामूहिक रूप से पोषण माह के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है और हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सहिया हैं और उसके सेविकाएँ हैं, साथ में इनके माध्यम से लोगों के बीच जाकर वो अपने दायित्व का निर्वहन करती हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिला। एक चीज़, इतने वर्षों से अभियान चल रहा है, आपकी नज़र में या आपके पास जब आप मंत्री बनी तो आपको क्या बताया गया कि आखिर समस्या कहाँ है कि हमारे जो माताएं हैं, जो बच्चे हैं, वो कुपोषित हैं? देखिए, हम मतलब महिला बाल विकास विभाग लाइफ साइकिल अप्रोच पे काम करते हैं। जी। हम एक तरफ गर्भवती माताओं के लिए भी, धात्री माताओं के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी और एडोलसेंट गर्ल्स के लिए भी ये काम होता है। तो ये निरंतर प्रयास का भी है और हमें लगता है बहुत समय ये हम तो विभाग के माध्यम से काफ़ी प्रयास भी किए जाते हैं, राज्य सरकार भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, राज्य सरकार का भी सहयोग मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें आज भी पोषण के बारे में जन जागरूकता की आवश्यकता है। हम बच्चों को भोजन देते हैं लेकिन हमें कब, क्या और कैसा भोजन देना चाहिए, शायद ये थोड़ा और ज़्यादा हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से यही हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम जैसे स्वच्छता के बारे में भी हमें बच्चों को अगर हम खिला रहे हैं तो पहले सफाई पर भी ध्यान दें, या फिर बच्चों का भोजन कैसा हो, उसके साथ साथ बाकी एडोलसन और गर्भवती और धात्री महिलाओं की भी देखरेख कैसी हो। तो इन सारे चीज़ों के बारे में लगातार विभाग के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से भी ये सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार चाहती है, सरकार के योजनाएं हैं, सरकार विभिन्न स्तर पर जाकर नीचे एकदम बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर जाके, यानी आंगनवाड़ी केंद्र जो हमारा सबसे प्रमुख स्थान है, प्राइमरी, तो वैसे आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं
उनके द्वारा लगातार जागरूकता के लिए या फिर गर्भवती धात्री और बच्चों के सही पोषण और स्वास्थ्य के लिए निरंतर उनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं। लेकिन अगर माननीय, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार सामाजिक कार्यक्रम में हो या अन्य कार्यक्रम में उनके द्वारा भी अपील किया गया है कि हमें जागरूकता और समाज के लोगों की भी आवश्यकता है, उनके सहयोग की भी आवश्यकता है। तो शायद आंगनवाड़ी केंद्र जी और बेहतर काम, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कहा कि समाज जब तक नहीं जुड़ेगा, जैसे आप अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि स्वच्छता, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए जो भारत सरकार का स्कीम है, उसको कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी लोगों ने अपनाया। और अभी स्थिति ये है कि अभी एक रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि भारत में शिशु मृत्यु दर जो है वो इसलिए घटा है, उसमें स्वच्छता का भी योगदान है। तो उसी तरह एक जन आंदोलन का रूप मुझे लगता है कि लिया जाना चाहिए। नहीं, इसलिए कि ये बिल्कुल कोई भी कार्यक्रम तब तक हम वो सफल नहीं हो सकता जब तक जन आंदोलन का रूप ना ले। और सही आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो स्वच्छता अभियान है उसको वो एक जन आंदोलन बना, और तब अब अभी उसका असर भी हमें दिख रहा है, और अभी हालिया रिपोर्ट में भी इसका असर दिखा। तो इसी तरह पोषण माह के माध्यम से इसको हम जन आंदोलन का रूप ही देते हैं, और लोगों की भागीदारी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। ये जो एक्टिविटी के बारे में हमने कहा कि 2 करोड़ एक्टिविटी अभी तक, अभी चूँकि 1 तारीख से ये शुरू हुआ है, आज 8 तारीख है, मतलब जी 1 सप्ताह लगभग हो गया, 1 सप्ताह के लगभग हुआ है। 1 सप्ताह में 2 करोड़ से ज़्यादा एक्टिविटी। तो यानी ये धीरे धीरे अभियान बिल्कुल जन आंदोलन का रूप ले रहा है, और जन आंदोलन के माध्यम से ही हम जो चाहे कुपोषण की समस्या है या अन्य समस्या, इससे समाधान हम इसका कर सकते हैं। एक चीज़ देखा जाता है कि हमारे घरों में कि महिलाएं जो हैं वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं। जब उन गर्भवती रहती है उस समय भी उनको सही भोजन नहीं मिल पाता। तो मुझे लगता है कि इसमें उस घर के पुरुष का, हेड ऑफ फैमिली जो है, उनकी भूमिका बहुत हो सकती है कि अगर वो उस माँ का ख्याल रखे, अपनी पत्नी का ख्याल रखे कि भाई जो पोषण, जो खाना, जो बेहतर खाना बच्चा ले रहा है, उसका पिता ले रहा है, तो उसकी माँ, क्योंकि औरतें क्या होती हैं कि वो जो भी खाना है, अच्छा है, फल है या दूसरी चीज़ें, वो ज़्यादा जो है अपने पति को दे देती हैं, बच्चों को दे देती हैं, और ख़ुद जो है वो रूखी सूखी खा के रह जाती हैं। तो ये टेंडेंसी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो परिवार के मुखिया हैं, परिवार का सदस्य है, ये उनको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिला, माता, ममत्व, मातृत्व, तो ये उनका स्वाभाविक एक गुण होता है कि जब तक हम पूरे परिवार को ना खिलाएं, पूरे परिवार को खिलाने के बाद थोड़ा बचा तो चलो खा लिए, तो इससे कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये हम जो भारत सरकार के माध्यम से THR की भी व्यवस्था है, पूरक आहार के रूप में हम गर्भवती और धात्री महिला को देते हैं, ताकि वो घर में जो घर में खाना खाती हैं उसके अलावे भी कुछ वो और पौष्टिक आहार लें। तो ये जन जागरूकता का ही एक पार्ट है जी। तो हमें लगता है कि इसके लिए भी मैंने हर घर के सदस्य को जो मेन है, तो उनको भी ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम, चूँकि हम देश के भविष्य हमारा है, जो आने वाला शिशु है, तो अगर स्वस्थ बच्चा अगर जन्म लेगा तभी हम उसको बेहतर और आगे की बात हम कर सकते हैं, बेहतर समाज और देश की कल्पना कर सकते हैं। तो इसके लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है, और हेड ऑफ फैमिली को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसे आज के समय में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो जागरूकता चलाई जा रही है पोषण माह के माध्यम से, या लगातार आप देखेंगे तो आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारी बहनें हैं, जो वर्कर हैं, उनके द्वारा जब भी होम विजिट का भी कार्यक्रम होता है, तो उसमें वो होम विजिट के लिए वो जाती हैं, वो सारी चीज़ों को, खान पान के बारे में हर एक चीज़ों को वो बताती भी हैं। और उसके साथ ही साथ विभाग के माध्यम से हम 2 कैरिकुलम भी हमने बनाया है। जैसे अभी पोषण भी, पढ़ाई भी की बात कर रहे हैं, तो एक उसमें एक छोटे बच्चों का 0 से 3 साल के जो हमारे बच्चे हैं, उनकी देखरेख कैसे कर सकते हैं, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, चूँकि ये पोषण ट्रैकर में हर आंगनवाड़ी वर्कर के पास
मोबाइल दिया हुआ है उनको, वो उससे सारा चीज़ को अपलोड करती है। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से वो देखती हैं और एक्टिविटी को फिर जो माताएं हैं उनको, गर्भवती माताओं को भी बताती हैं, छोटे जब बच्चे जन्म लेते हैं उनको भी बताती है, और उसके बाद 3 से 6 साल के बच्चों को भी जो पढ़ाई का है उसके बारे में भी छोटे वीडियो के माध्यम से जो एक्टिविटीज़ आते हैं उसको वो बताती हैं। तो विभाग का यही सबसे प्रमुख है, महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से ये हम सभी चाहते हैं कि लोगों को पहले जागरूक करें कि हमें कैसे, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमारे बच्चों को पूरक पौष्टिक आहार मिल सके, बच्चों के साथ साथ उनके माताओं को भी दे, गर्भवती जो बहनें हैं उनको भी मिल सके, और उसके साथ ही एडोलसेंट गर्ल्स को भी, क्योंकि जब वो स्वस्थ बालिकाएं स्वस्थ होंगी तभी वो एक स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकती है। तो इसलिए हमने कहा लाइफ साइकिल अप्रोच के तहत हम काम करते हैं। सारे वो और मतलब स्टेक होल्डर हैं एक बेहतर पोषित समाज में जी, जो आप बता रही हैं वो, क्योंकि कोई एक आदमी उस पूरे चक्र में कोई एक आदमी भी पोषित हो गया तो पूरे सिस्टम पूरा समाज वो पोषित होगा। मतलब जब हमारी बालिकाएं अगर स्वस्थ होंगी तो वो एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं, और वो तो इसी साइकिल के तहत निरंतर ये हमारा चल रहा है। और हमारी जो वर्कर हैं उसके द्वारा हर एक चीज़ों के बारे में वो जानकारी भी देती हैं। THR के माध्यम से वो, जब वो सप्ताह, पोषण सप्ताह भी चलता है, उसके माध्यम से भी वो हर एक चीज़ों की जानकारी देती है। और आंगनवाड़ी वर्कर के साथ चूँकि कई विभाग के समन्वय के साथ हम काम करते हैं जी। तो अन्य विभाग जैसे प्रमुखता के साथ स्वास्थ्य विभाग का, तो हम आंगनवाड़ी केंद्र में या फिर कोई एक बीच सेंटर में जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की वर्कर हैं, फिर आशा वर्कर हैं, तो सब लोग इकट्ठा होकर वो ग्रामीण जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती और धात्री महिलाएं, एडोलसेंट गर्ल्स हैं, तो उनके साथ जन जागरूकता के साथ साथ बच्चों का वेट भी, वजन भी लेना है, बच्चों की हाइट क्या है, एक मतलब साप्ताहिक एक होता है कि एक सप्ते में बच्चे जन्म के मैपिंग होती है, बच्चे जन्म के बाद उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, वज़न क्या होना चाहिए। तो ये निरंतर इस पर काम भी चलता है, और उसका पोषण ट्रैकर के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग देखते भी हैं कि लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है, ताकि हमारे बच्चे कुपोषित हैं, कोई बच्चे अगर किसी का ठिकनापन है, तो इन सारी चीज़ों से मॉनिटरिंग से हमें पता चलता है। फिर उसके बाद अगला फिर हम फर्दर उसके लिए फोकस करते हैं उनके कैसे वो ठीक हो। कुपोषित अगर बच्चे हैं तो उनको फिर स्वास्थ्य केंद्र में हम भेजते हैं, उसके वहाँ पर उनका विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो ये एक निरंतर कार्यक्रम और प्रक्रिया चल रही। एक मैम, आप क्योंकि झारखंड की ही हैं और आप झारखंड में भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कामकाज देख चुकी हैं, जब हम बात करते हैं तो झारखंड भी बहुत निचले पायदान पे आता है, क्या वजह है और कैसे सुधार संभव है झारखंड में? देखिए, ये सही बात है कि आज भी अगर देखते हैं तो कई मापदंड में झारखंड पीछे है। तो एक तो हमें लगता है कि जागरूकता का भी अभाव होता है, और उसके साथ साथ जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सही ढंग से उस कार्यक्रम का संचालन न होना, वैसे व्यक्ति तक जो इसके लाभुक हैं, लाभार्थी हैं, उन तक न पहुंचना, और साथ ही साथ जो दूरस्थ क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र में भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो हमें लगता है इन सारे चीज़ों को राज्य सरकार के माध्यम से, ये राज्य सरकार का विशेष रूप से ये दायित्व होता है कि कैसे हम जो मापदंड है उसके आधार पर, उसके अनुसार जो दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं या फिर महिला हो या बच्चे हों जो कुपोषण की समस्या आती है या अन्य समस्या आती है, तो उससे कैसे उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो सरकार के माध्यम से भी, सरकार के जो तंत्र है उनके माध्यम से इसका समय समय पर लगातार मॉनिटरिंग करना, विजिट करना, जब तक अधिकारी नीचे स्तर पर कार्यक्रम में या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं जाएंगे, नहीं विजिट करेंगे, तब तक वहाँ पे क्या चल रहा है इन सारी चीज़ों की सही ढंग से जानकारी नहीं मिल पाती है।
तो हमें ये लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज भी हमारे यहाँ देखते हैं कि जागरूकता का अभाव है। दूरस्थ क्षेत्र में, जहाँ ग्रामीण, बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हम देखें तो वहाँ हर तरह की कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा आज के समय में जो टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो पाता है, तो इस तरह से उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। राज्य सरकार को सक्रिय और सजग होकर इस पर काम करना होगा। जो भी अधिकारी नीचे स्तर पर, जिले पे या फिर प्रखंड स्तर पर हैं, उन पदाधिकारी को, उनको मुस्तैदी के साथ समय समय पर लगातार इन सब चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक करते हुए, जागरूकता के साथ साथ कार्यक्रम सफल हो, कार्यक्रम सही ढंग से संचालित हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता। मुझे लगता है कि स्कीम में कोई कमी नहीं। भारत सरकार जो है वो पैसा दे रही है, स्कीम है, लेकिन झारखंड जैसा स्टेट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि कोई भी जो विभाग की ओर से, जो हमारे डिपार्टमेंट की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है, लगातार ये हम प्रयास करते हैं कि राज्यों से जो हमारी मांग आती है हम उसको तुरंत हम दें, फुलफिल करें। तो झारखंड सरकार के माध्यम से भी जो डिमांड है उसको हम देते हैं, और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुँचे तो ये पहुँचाना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को हम सबको मिलता है, चूँकि झारखंड के होने के वजह से एक एक चीज़ों को जब ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को जिस सजगता के साथ और तत्परता के साथ इन कार्यक्रमों में जितना फोकस करना चाहिए, राज्य सरकार उतना फोकस नहीं कर पाती है जितना उन्हें जो आवश्यकता है आज के दिन में झारखंड में। तो सरकार इसमें अगर सजग रहेगी, सचेत और सतर्क रहेगी तो निश्चित रूप से ये बेहतर होगा। लेकिन आज के समय में थोड़ी सरकार की ओर से कहीं ना कहीं देखा जाता है कि फोकस महिला बाल विकास विभाग को उतना किया नहीं जाता है, प्राथमिकता दी नहीं जाती है, और जिसके वजह से अगर कोई कार्यक्रम भी आया तो वो चल रहा है, उस पर विशेष रूप से ना मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। तो हमें लगता है कि सरकार की कमी के वजह से भी राज्य में आज जो झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो कुछ समस्याएं आ रही है। और ये यहाँ पे किस तरह का फूड दिया जाए उसी पे ज़्यादा फोकस होता है, और कि कभी जो है रेडी करके आप दे रहे हैं, कभी वहाँ पे सेंटर पे बन के, तो पूरा जो समय है मुझे लगता है कि उसी में निकल जाता है, और इसका नुकसान कहने कि झारखंड की जनता को जो है वो उठाना पड़ता है। देखिए, अभी जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, पैकेजिंग करके आता है फिर, तो उसके साथ साथ हम अभी श्रीअन्न पर भी विशेष ध्यान दिए हैं, मोटे अनाज पर, कि लोकल स्तर पर जिस भी प्रदेश का या जिस प्रदेश में जिस चीज़ की उनको आवश्यकता होती है, तो श्रीअन्न पर विशेष फोकस की उस अगर हम श्रीअन्न बच्चों को देते हैं तो निश्चित रूप से आज अगर पहले की बात अगर हम करें तो मोटा अनाज खाने के बाद ही लोग इतने स्वस्थ होते थे, ना ज़्यादा बीमारियां होती थी, ना ही ज़्यादा कोई ज़्यादा परेशानी होती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम श्रीअन्न के तौर पर बाजरा या अन्य जो मोटे अनाज है उसको भी बच्चों के उस पोषाहार में शामिल करेंगे। तो हमें लगता है कि अगर राज्य सरकार भी इस पर विशेष ध्यान दे, और इसके अलावा भी राज्य के माध्यम से भी अपने अपने स्तर से भी राज्य सरकारें, अलग अलग राज्य की सरकारें जो जब जाना होता है हम लोग देखते हैं, तो अपने स्तर से भी जो एक ट्रेडिशनल राज्य की कुछ ऐसे खान पान की चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से उसको भी राज्य प्रोवाइड कराती है। कुछ मतलब झारखंड जैसे राज्यों में मैं देखता हूँ मैं कि जो फूड हैबिट है उस वजह से भी जो है वो सही पोषण नहीं मिल पाता है। नहीं, इसलिए जैसे ये हम कहना चाहते हैं, जो एक जो सर्वे आता है जी, सर्वे में हम देखते हैं कि जो कुपोषण की संख्या है, तो ऐसा नहीं है कि कुपोषण सिर्फ गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनमें है, कुपोषण अन्य में भी है, मध्यम और बड़े। चूँकि वो खान पान कैसे हमें देना है या खान पान की जो आदतें हैं,
तो उसमें कहीं ना कहीं सही ढंग से हम दे नहीं पाते हैं, जिसके वजह से भी होता है। तो इसके लिए व्यवहार में बदलाव लाना होगा। हमें किस तरह का भोजन देने से बच्चों को ज़्यादा फायदा है, तो वैसे भोजन हमें उनको देना पड़ेगा। खाना हम खिलाते हैं, भोजन हम कराते हैं, लेकिन जो आवश्यकता है उसको नहीं देते, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती है। इसलिए हमें व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए श्रीअन्न पे जो है वो प्रधानमंत्री का ही फोकस है, और दुनिया के तमाम देश अब उसका लोहा मानने लगे हैं। अभी G20 में ख़ास तौर पे विदेशी मेहमानों को उपलब्ध कराया गया, उनको खिलाया गया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसको मान रहा है। हमको भी फिर से अपने जड़ों के तरफ जो है वो लौटना पड़ेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो श्रीअन्न और मिलेट ईयर का भी पिछले साल घोषणा भी हुआ था, और इस बार आपने देखा कि G20 में जितने भी मेहमान आए सभी को उन्होंने श्रीअन्न, एक न एक आइटम जरूर श्रीअन्न का रहता था। और अभी भी लगातार हम देखते हैं भारत सरकार के माध्यम से कोई कार्यक्रम कहीं भी होता है तो श्रीअन्न का रहता ही है एक आइटम। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी काफ़ी इसको श्रीअन्न को प्रमोट भी कर रहे हैं। और ये चूँकि हम ये टेस्टेड है, हम तो मैंने ये देखा हुआ है, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो 2047 का जो विकसित भारत का उनका लक्ष्य है, जो संकल्प और जो सपना है, तो निश्चित तौर पे जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए स्वस्थ बच्चे हों, भारत के नागरिक स्वस्थ हों, और इसके लिए बेहतर उन्होंने श्रीअन्न को फिर से चूँकि सामने लाया है। श्रीअन्न के साथ साथ आप अभी देख रहे होंगे प्राकृतिक खेती पर भी उनका विशेष फोकस है। तो यानी हम फिर पुरानी चीज़ों को लाएंगे ताकि उसके माध्यम से वो एक अच्छा बच्चों को भोजन भी मिलेगा और हमारे बच्चे भी स्वस्थ होंगे, तभी हम आगे एक स्वस्थ देश की बात हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो खान पान में है पुराने, जैसे यहाँ पे झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ के खाने में साग है, मरुआ है, आपको जो महुए का जो है वो लड्डू है, मतलब तमाम वैसी चीज़ें हैं जो जिसका सेवन करके बगैर पैसा से भी आपके क्योंकि खेतों में है आप बेहतर पोषण पा सकते हैं। जी बिल्कुल। और हम इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र में जो अभी हमारा आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर हम पेड़ लगवाते हैं तो सहजन जरूर लगवाते हैं। जी जी, से एक पौधा जरूर सहजन का होता है, बहुत पौष्टिक कि हम देखते हैं कि सहजन के पत्ते भी उतना ही फायदेमंद है, उसके फूल और फल भी फायदेमंद है। तो जिसकी वजह से आज एक सक्षम आंगनवाड़ी जो हम बना रहे हैं तो उसमें एक पोषण वाटिका का भी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट रखा है उसमें कि एक पोषण वाटिका हो, तो वहाँ पर चाहे सहजन के पौधे हों और इस तरह के कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हो जिसको हम बच्चों को वहाँ दे सकते हैं। तो छोटे उम्र में अगर हम बच्चों को इसकी आदत डालेंगे तो शायद वो और बेहतर उनका भविष्य भी हो सकता है, आने वाले समय में फिर उस चीज़ को वो ग्रहण भी करेंगे। तो इसलिए ये आदत डालने के लिए ये इन सारी चीज़ों की भी हम आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर व्यवस्था करते हैं। मतलब कुल मिला के अब कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया है, कुछ अगर छूट रहा हो तो आप वो बता सकती हैं। और मैं जो समझाऊँ कि आपको अगर बेहतर पोषण पाना है तो आदतों को बदलना पड़ेगा, खान पान को लेके जो पुराने जो हमारे अनाज थे उसके तरफ लौटने होंगे, जो घर का मुखिया है उनको जागरूक होना होगा, और सरकार की जो भी स्कीम है उसका लाभ लेना आपको बहुत ज़रूरी है। जी अभी हम सब ने जो विभाग के माध्यम से कुछ चीज़ें जैसे सक्षम आंगनवाड़ी की चर्चा हमने की, तो आंगनवाड़ी को मतलब सक्षम आंगनवाड़ी का हमारा ये कि कुछ चीज़ें प्रमुखता से वहाँ होनी चाहिए, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था हो, वहाँ टॉयलेट हो, वहाँ पोषण वाटिका के लिए जगह उपलब्ध हो, और उसके साथ साथ पोषण और पढ़ाई दोनों को, पोषण भी पढ़ाई भी एक हमारा मुख्य थीम है। तो उसके माध्यम से एक डिजिटल वहाँ पे LED स्क्रीन के साथ कि हमारे बच्चों को हम ये नहीं चाहते सिर्फ कि एक लोगों का जो कॉन्सेप्ट है आंगनवाड़ी केंद्र मतलब सिर्फ बच्चे जाते हैं वहाँ 2 घंटा के लिए वो खेल, तो बच्चों के पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी हम वहाँ कराएंगे। तो इसके लिए बच्चों का हर एक सप्ताह का वो एक आधारशिला उसके लिए कैरिकुलम बनाया गया है, तो जिसके माध्यम से
जो चैप्टर वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से वो दिखाएंगे भी, और एक्टिविटी बेस्ड है ये, ताकि हमारे बच्चे खेल खेल में हर एक चीज़ों को सीखे, हर एक चीज़ों को जाने। तो सक्षम आंगनवाड़ी का ये एक मुख्य हमारा मकसद है बनाने का। अभी भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र की जो सेविका हैं, सहायिका जो वर्कर हैं, तो उनको ट्रेनिंग करके, अभी हम मास्टर ट्रेनिंग कराए हैं, ट्रेनिंग करा के इन सारे चीज़ों के बारे में आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनको हर एक चीज़ों की जानकारी देना, उनको सिखाना, ये प्राथमिकता में है। और आने वाले समय में भी हम चाहते हैं कि और बेहतर ढंग से, आपके माध्यम से भी ये हम कहना चाहेंगे कि हम जन जागरूकता के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारे बच्चे आते हैं तो उनका पोषण और पढ़ाई दोनों बेहतर ढंग से हो, इसके लिए भी हमारा पूरा प्रयास है और फोकस है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी जिससे देश में पोषण की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन हम और आप सब मिलके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, तभी देश में एक बेहतर माहौल बनेगा। हमारा कार्यक्रम यही खत्म हुआ। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कर रही थी ना, कर रहे थे।